अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का एक ही विजन है कि आपको आसान लफ्ज़ों में सिखाना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, बिटकॉइन क्या है, इसमें आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, ये कैसे फ्यूचर है। उसके अलावा आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी सिखा रहा हूँ और उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कोर्स भी डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आप A to Z खुद से अपने सारे डिसीजन ले सकें इन्वेस्टमेंट के। आज क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बुरा दिन है और इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं थोड़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको इस क्रैश वाली फीलिंग्स से भी कुछ सीखने को मिलेगा और आप थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकेंगे। उससे पहले जी, ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। मैंने वीडियो एक पोस्ट की है, कंप्लीट गाइड इन उर्दू हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। इसको जाके देखें, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है A to Z। किसी बंदे ने कभी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की और उसे पता भी नहीं कि क्या चीज़ है, तो वो इसमें इस वीडियो को देख के अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकता है। चलें जी, आज हम सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है जी CoinGecko। ठीक है जी, CoinGecko पे चलते हैं। CoinGecko क्या चीज़ है? CoinGecko पे आप जाकर देखते हैं कि करंट मार्केट प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो इस वक्त जनाब बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है क्रिप्टो का। इथेरियम ने कल अगर हम देखें, इथेरियम ने कल 26,000 को टच किया, 2600 को टच किया था। एंड मेरे से कल एक गलती हुई है, आई कुड हैव सोल्ड माई इथेरियम येस्टरडे एंड बाय टुडे अगेन। अच्छा, अभी ये हो क्या रहा है, अब आप ये समझें थोड़ा सा। बेसिकली अब हम बिटकॉइन को देखते हैं जिसका सबको पता। तो मार्केट जब ऊपर जाती है, ये एक सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर से बार बार मार्केट बाउंस होके ऊपर आ रही थी। ठीक है जी, अब इस सपोर्ट लेवल को बहुत बुरी तरह ब्रेक डाउन किया इसने। अब आप ये देखें कि इसी लाइन को अगर हम थोड़ा सा टाइम में पीछे चले जाएं, तो इसी लाइन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो एक इस तरह से एक लाइन बनेगी। ये जब लास्ट टाइम मार्केट को ड्रॉप वो ब्रेक डाउन किया था इसने, तो वो ये लेवल चल रहा था लेट्स से, और एक्सपेक्टेड था कि जी इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है जी, और उस वक्त में ये ब्रेक डाउन एक सबसे लंबी बेरिश कैंडल बनी थी यहाँ पे प्राइस वाइज इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। और ये किस डेट को बनी थी? ये डेट को बनी थी 23 फरवरी को। और उसके बाद आपने देखा कि दोबारा से रिट्रीव होती मार्केट और ऊपर जाती। अब आप थोड़ा सा गेम को समझें, हो क्या रहा है। ये गेम जनाब आपकी, हम लोगों की सोच से भी बाहर है, जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं। और हम फिर छोटे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, हम लोग पैनिक होते हैं, पैनिक होकर सेल करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली बड़ी बड़ी वेल्स जो उनसी हैं ना, वो बैठी हुई हैं पैसा लेके। वेल बोलते हैं कि बहुत बड़े इन्वेस्टर जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो बैठ के देख रहे होते हैं कि ओके यार, यहाँ पर एंटर होना चाहिए था, ये तो नहीं हम हुए। उनका एक साइकोलॉजिकली वो देख रहे होते हैं कि यार हमने मार्केट को किधर देखना है, अडेप्शन क्या है, कहाँ पर जाना है, तो तब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके अलावा एक तो वो देख रहे होते हैं कि यार अच्छा, अब डिप हमने क्रिएट करनी है। डिप कैसे क्रिएट करनी है? डिप कैसे क्रिएट करनी है कि लेट्स से उन्होंने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर जाके बिग बड़ी वेल्स ने एग्जिट किया, मार्केट की प्राइस नीचे गिरी, यहाँ पर दोबारा बाय किया 46,000 पे। देखें यहाँ पर कहाँ पर जाके 58,000 पे सेल किया, दोबारा बाय किया 46,000 पे। मार्केट दोबारा से रिट्रीव होती है, फिर उसके बाद नीचे आती है यहाँ पर वो, और फिर वो एक बड़ा बिग सेल आउट करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो सा है ना, वो बड़ा ड्रामेटिक किस्म का रोल अदा करती हैं। जैसे ये एक न्यूज़ चल रही थी ब्लूमबर्ग में, ड्रामेटिक राउंड अप ऑफ रेगुलेशन सीन्स कमिंग फॉर क्रिप्टो करेंसी। तो अब जो बाइडन की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसने कहा जी हम क्रिप्टो करेंसीज के लिए रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, और अच्छी बात आनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि उससे फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको और ज़्यादा गवर्नमेंट्स और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो उनसे अडाप्ट करेंगे, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। रिटेल इन्वेस्टर ना, आप मैं जिसने $100, $1000, $5000 अपनी सेविंग लगाई हुई है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बैंक्स जब आ जाते हैं और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखें थी, मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह की जो डिप्स आती हैं इसमें आप परेशान ना हो, थोड़ा सा उसको स्टडी कर, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करें कि यार पीछे साइकी क्या चल रही है, साइकोलॉजिकली ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर।
ऑफ कोर्स ये क्रैश भी हो सकता है, ये एक क्रैश होगी यहाँ पर भी जा सकती है, इसमें कोई बईद नहीं है। लेकिन अभी मेरा ये ख्याल है कि अभी क्रिप्टो की बुल मार्केट का एंड नहीं हुआ, इस दफ़ा की बुल मार्केट का भी एंड नहीं हुआ। आप ये देखें कि रॉबिनहुड जैसी और बड़ी बड़ी जो एक और है वो बेसिकली मोबाइल में स्टॉक की सबसे बड़ी वो ऐप्स हैं जिसमें लोग स्टॉक्स वो करते थे। अब वो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसीज को लेके आ रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं जी बड़ा क्विकली आगे हम। अच्छा, ये अब टाइम क्या है, इस टाइम में आप एक जो नॉर्मल रिटेलर इन्वेस्टर है उसके लिए क्या है रूल, आप ये रखें कि आपका अगर 1000 का पोर्टफोलियो ना, $1000 का, तो उसमें से 15 से 20% आपके पास हर वक्त कैश पड़ा होना चाहिए। 15 से 20% आपके पास हर वक्त कैश पड़ा होना चाहिए। वो क्यों? अब आप ये देखें 49,000 पे चली गई है प्राइस इसकी, ये बिटकॉइन की, इधर देखें ये नीचे यहाँ पे 49,000 पे अब ये चल रही है। अगर हम इसकी ये कैंडल निकालें तो अभी स्टिल प्राइस नीचे गिर रही है। और 5 मिनट वाली के अंदर चले जाएं तो ये ग्रीन कैंडल्स आपके पास नज़र आना शुरू हो रही हैं। तो लेट्स सी कि ये आज के दिन के एंड पे कहाँ पर जाती है प्राइस। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपका जो भी वो है आपका जो भी वो है ना पोर्टफोलियो, उसका 12, 15 या 20% अपना गोल रखें कि हर वक्त हमारे पास हो। उसका अब क्या आपने करना है, वो होता है इसलिए क्योंकि जब आपके पास इस तरह की डिप आती है तब आप अपने जो भी कॉइन्स आपने बाय किए हैं आप और बाय करते हैं ताकि आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेज जो सी है वो अच्छी होती जाए। लेट्स से आपने एक चीज़ पहले बाय की थी 10 सेंट की, फिर आप वो प्राइस नीचे गई 8 सेंट पे, आपने उधर दोबारा बाय की। अब इस तरह के क्रैश में वो प्राइस जाती है 6 सेंट की, आपने दोबारा बाय की, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो बड़ी अच्छी है। तो जब नेक्स्ट टाइम वो अपना ऑल टाइम हाई करेगी, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा अच्छा हो चुका होगा। होपफुली ये आपको मेरी बात समझ आई होगी जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बिटकॉइन देखें जी, बिटकॉइन को बहुत बड़ा डिप नहीं आया लेकिन 10% गिरी है प्राइस। तो सॉरी, इथेरियम की 10% गिरी है प्राइस, तो दिस कुड बी समथिंग। अब आप ये देखें कि एक हफ्ता पहले बिटकॉइन की प्राइस एक हफ्ते में 22% गिरी। अब ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जो वेल्स बैठी हुई हैं, दे विल पोर इन देयर मनी। उसके अलावा होता क्या है कि जिसने यहाँ पर ख़रीदा था उसने यहाँ पर प्रॉफिट लिया भाई। अब जब इस तरह की खबर आती है और लोग प्रॉफिट लेना शुरू करते हैं दैन प्राइस नीचे जाती है। मैंने जैसे आपको बताया था RSI को देखें किधर गई हुई है, ओवर सोल्ड। मैंने क्या सिखाया था आपको अपनी इस वाली वीडियो में, RSI वाली वीडियो में, और ये मैं कोर्स में भी आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये जाकर देखें RSI वाली वीडियो, आपको बात समझ आएगी। अब आप कहते हैं यार ताबिश मैं फिर अब इस टाइम में क्या ख़रीदूँ, मैं पोल्का डॉट ख़रीद लूँ। अब डॉट को देखें, डॉट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय राइट नाउ बिकॉज आई थिंक डॉट की प्राइस जिस तरह से नीचे लगी हुई है इस वक्त, डॉट कहाँ पर गया मेरा डॉट, ये है मेरा डॉट, ये देखें, ये डॉट को मैंने, मेरी जो परचेजिंग है, मैंने इसको डॉट को कहाँ पे ख़रीदा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने डॉट को ख़रीदा हुआ है जब डॉट था, ठहरे मैं इधर खोल ही लेता हूँ अपना पोर्टफोलियो, ताकि मैं सिर्फ आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि डॉट को मैंने कैसे ख़रीदा हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो के एक ही दफ़ा में सारी परचेज़ कर लेना इज़ नॉट अ वाइज थिंग। तो मैंने डॉट को ये आ गया जी, मैंने डॉट की आज तक 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा मैंने ख़रीदा, मैंने अभी तक इसको सेल नहीं किया आज तक, ठीक है। तो मैंने जो अपना पहला डॉट ख़रीदा था वो यहाँ पे ख़रीदा था, ये एरो पकड़ लूँ, ये 23 जनवरी को। तो और पीछे चले जाओ 23 जनवरी, यहाँ पे इस दिन यहाँ पे ख़रीदा था, ठीक है जी, तकरीबन $15-16 का था। और अगला मैंने कब ख़रीदा, 14 फरवरी को, ये देखें 14 फरवरी कहाँ पे गई थी, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बना के दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ठीक है जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी अप। और डॉट कहते हैं जैसे कि इस बुल मार्केट के एंड पे $100 को टच कर सकता है।
अब फिर मैंने उसके बाद 29th फिर मैंने 15 को दोबारा से खरीदा, 14 को भी खरीदा और फिर मैंने 15 को भी खरीदा, ठीक है, यहाँ पर करके कहीं पे इस वाली प्राइस टैग के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने 29 मार्च को ख़रीदा डॉट, ठीक है जी। 29 मार्च कहाँ पे आ गया जी, 29 जब ये नीचे प्राइस दोबारा से गिरी थी। अब ये देखें, ये करना आपने ये अब यहाँ पर थी प्राइस, यहाँ से यहाँ से जब यहाँ पर गई है प्राइस तकरीबन कितनी गिरी थी, 22% गिरी थी। अब ये देखें, अब अपना ये जो इस टाइम इसका हाई चल रहा है, अब वो लास्ट टाइम से भी नीचे गई हुई है इस वक्त प्राइस। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू बाय मोर डॉट एक्चुअली। और फिर ये कहाँ पर गई है, ऑल टाइम हाई कहाँ तक गई है, $48 तक गई है, ठीक है जी। और कहाँ से मैंने आज ख़रीदना शुरू किया था, $17 से। तो आप इस तरह करते करते आप अपना एक तो उसको एडअप भी कर रहे होते हैं और आप उसको डिफरेंट चंक्स में ख़रीदे होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सोचा यार हाँ मेरे पर डॉट और होने चाहिए, लेकिन इस डिप में अगर मैं ख़रीदूँगा तो मेरी जो सी प्राइस है वो इस वाले हाई वाली प्राइस से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मेरा ऑलमोस्ट मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं डॉट अभी उठाता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही चल रहा हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट तीन दफ़ा ख़रीदे, 25, 28, 30। और ये एक अच्छा स्वीट स्पॉट है डॉट के लिए ख़रीदने के लिए ये। खैर एनीवेज हम चलते हैं जी। उसके बाद तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सी इस वक्त आपकी डाउन मार्केट चल रही है ना, इसको आपको यूज़ करना चाहिए अपनी परचेजिंग के लिए नए कॉइन्स, या आपके पास जो ऑलरेडी हैं और उसमें आपको लगता है कि हाँ ये मैंने इसका जो सा स्टेक है मैंने और बढ़ाना है, तो देन यू शुड बाय दैट। वो इसलिए क्योंकि यार ये क्रिप्टो कहीं पे भी नहीं जा रही। ये माइट भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो इस वक्त में, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि ये यहाँ से मार्केट जो सी है अब गिर के जो सी है ना वो यहाँ पे जाने वाली है। ऐसा ये हो सकता है, क्रिप्टो की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी क्रिप्टो का जो बुल मार्केट है इस साल का, इस दफ़ा का, वो ख़त्म हुआ है। बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल जो अपना वॉलेट लेके बैठे हुए हैं इस वक्त, बड़े अच्छे खासी असामियाँ जो सी हैं वो बैठी हुई हैं और वो वेट कर रहे हैं कि यार इस लेवल पे पहुँचे मार्केट, रूल्स एंड रेगुलेशंस इस लेवल पर आएँ, हम देखें कि गवर्नमेंट्स जो सी हैं वो कितना इसको रेगुलेट करती हैं और उसके बाद हम इसमें एंटर हों। तो आप ये देखें कि अगर ये इसी तरह से चलता रहता है तो ये कब पहुंचता है $1,00,000 को, सॉरी ये हम $1,00,000 को पहुंच रहे हैं इसी ट्रेंड के साथ। लेट से 1,00,000 ये पहुंचता है तकरीबन अगस्त अगले में जाके, अगस्त 2021 में। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इस ट्रेंड के साथ अभी हम चल रहे हैं। तो अगस्त अगले अगस्त में अगर ये इसी तरह से चलता रहता है और ये मार्केट वापस रिट्रीव करती है तो ये $1,00,000 को अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला जो सी ट्रेंड लाइन चल रही है, जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, ये अगले अगस्त में $1,00,000 को टच कर सकता है। तो ये बड़ा मज़े का टाइम है इस वक्त में बाइंग करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें मार्केट वापस रिट्रीव हो रही है, पिछले 1 घंटे में ये 0.3% रिट्रीव हुआ है। और उसके बाद आप डॉट उठा सकते हैं, डॉट की बहुत अच्छी वैल्यू चल रही है इस वक्त। डॉज कॉइन उठा लें यार, ये बेसिकली डॉज कॉइन जो था ना, इस मीम कॉइन, ठीक है। मीम कॉइन होता है मजाक में बना हुआ ये कॉइन, इसके पीछे ना कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट है, इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं कि दुनिया में ये कोई चीज़ को बड़ा अच्छा सॉल्व कर रहा हो। लेकिन अगर आप, क्योंकि एलन मस्क है इसके पीछे, टेस्ला का फाउंडर, वो जब भी कोई एक आधा छोटा बहुत ट्वीट करता है तो ये ऊपर चली जाती है इसकी प्राइसेस। तो अब होपफुली डॉज की प्राइस जहाँ पे पहुँची हुई है, ये यहाँ पर से जहाँ पे गिरने लगी है, इसको वो थोड़ा सा वो करेगी, डॉज करेक्शन में आएगी। डॉज मुझे क्रिप्टो में चाहिए, ये आ गया। अब ये देखें ना, अब ये देखें, ये इस वक्त में लास्ट उसने जब ट्वीट किया ये लास्ट
में मेरे ख्याल से इधर उसने ट्वीट किया था यहाँ पर, तो इसकी प्राइस यूं करके जंप की थी उस वक्त में, और उसके बाद अब ये लास्ट ट्वीट किया है यहाँ पर आएगी। अब ये यहाँ पर अपने आप को अगर करेक्ट करती है ऐसे करके, तो देन ਉਹਦੇ फिर अगले ट्वीट का वेट करांगे कि कदों उत्ते जाती है, उसके बाद फिर ये और ऊपर जाएगी। तो डॉज कुड बी अ गुड कॉइन टू बाय राइट नाउ। और अगर आप पैनिक होकर सेल कर रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं है, बिकॉज यू शुड नॉट टेक एनी लॉस। ये मार्केट वापस रिट्रीव होने वाली है होपफुली। अच्छा जी, चेन के अंदर मैंने आपको बताया था चेन इज़ अ वेरी गुड, चेन के अंदर आप इट्स अ गुड टाइम टू बाय चेन। सोलाना बहुत ज़्यादा नहीं गिरी अभी, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है, ये भी करेक्ट करेगी अपने आप को। XLM, यस इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एंटर, 37% गिरा हुआ है यहाँ पे। फाइल कॉइन, यस 135 पे गया हुआ है। तो मैंने अब इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि फाइल कॉइन कैन गो अप टू $500, हालांकि मैंने फाइल कॉइन में पैसे लूज़ किए हैं। थीटा इज़ अ वेरी वेरी लो राइट नाउ, तो थीटा को बाय कर सकते हैं, आपकी जो प्राइसेस हैं वो बेहतर हो सकती हैं। BNB की क्या चल रही है जी प्राइस? BNB, यस BNB यू कैन ऑल्सो एंटर, बिकॉज BNB $600 को टच करके आया, और BNB के पीछे तगड़ा ये इसलिए है क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा क्या कह लें आप, बाइनांस का अपना ये कॉइन है। तो बाइनांस इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से वो बन चुकी हुई है, आपकी एक्सचेंज बन चुकी हुई है। तो इसलिए घबराना नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि मार्केट अपने आप को ऑल टाइम हाई अचीव करके उधर अपने आप को करेक्ट करती है, ठीक है, फिर अगला ऑल टाइम हाई अचीव करती है, फिर अपने आप को करेक्ट करती है। जिसने यहाँ पर बाय किया हुआ ना, वो यहाँ पर जाके अपना प्रॉफिट लेता है, ठीक है, फिर करेक्शन के अंदर आती है मार्केट, तो उस करेक्शन के अंदर नीचे भी जाती है। और ये आप अगर आप नए नहीं हैं तो आपको पता है कि ये जब करेक्शन में आती है, जब थोड़ा सा डिप आता है, तो ये 20-20, 30-30, 40-40% का भी डिप आता है क्रिप्टो की मार्केट में। तो इस वक्त 2 ट्रिलियन से कम हो चुका है मार्केट शेयर इसका। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये कैसे चल रहा है टोटल मार्केट कैप, तो अगर आप 7 डेज़ के अंदर देखें तो ये नीचे जा रहा है, 30 डेज़ में भी ऑलमोस्ट स्टेडी साइडवेज चल रहा है इस वक्त। तो लेकिन यहाँ पर देखें तो ये ऊपर जाके मैक्सिमम 2.3 ट्रिलियन पे गया, और वहाँ से नीचे आके ये इस वक्त गिरा हुआ कहाँ पे 1.8 ट्रिलियन के ऊपर। तो नहीं यार, ये आपको थोड़ा सा अपडेट दे रहा था कि परेशान ना हो, ये दिस इज़ अ टाइम टू बाय। अगर आपने अपने पास कोई थोड़े से USDT रखे हुए हैं, और अगर आप इस वक्त में एंटर होना चाहते हैं, अगर आप नए हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय। BTC इस वेरी, मैं काफ़ी अर्सा वेट करता रहूँ कि BTC 50,000 से नीचे आए, लेकिन अब आया तो आई विल पुट सम मनी इन दैट ऑल्सो, क्योंकि जब ये इसने वापस 60,000 को जाना तो दैट इट्स वेरी वेरी गुड गेम। उसके अलावा आप अपने डिफरेंट ऑल्ट कॉइन ख़रीद सकते हैं। अच्छा वो क्या नाम था उस वाले कॉइन का, कि वो एक मैंने फ़नी सा कॉइन ख़रीदा है कल, उसका नाम था जी, अगेन उस कॉइन के पीछे कोई बिजनेस आइडिया मुझे तो कोई इतनी तगड़ी चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने आई हैव बॉट इट एक्चुअली, और वो मैंने ख़रीदा है। ये क्या है, सेफ मून के मून सेफ क्या करके, मुझे तो उसका नाम भी नहीं थी इतना याद, लेकिन वो इट्स क्रेजी। उसके जो अमाउंट आ गई ना मेरे पास, कितने ज़्यादा वो आ गए, पता नहीं कितने मिलियन आ गए मेरे पास सिर्फ थोड़े से डॉलर्स में। तो वो भी पीछे कोई 37% गिरा है, टोटल उसकी कोई 309% उसकी ग्रोथ हुई है। तो इट्स ऑल्सो, आई मीन यस, इफ़ यू वांट टू एंटर इन दैट कुड बी समथिंग फॉर यू, लेकिन इसके पीछे मुझे कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा बिजनेस आइडिया अभी तक तो नज़र नहीं आया। होपफुली ये एक वाहिद ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने किया, जो सिर्फ मैंने ना इधर उधर न्यूज़ पढ़ के जी सेफ मून और मैंने बाय कर लिया जाके। नॉर्मली मैं ऐसे बाय नहीं करता, मैं अपना प्रोजेक्ट को प्रॉपर पूरा स्टडी करके फिर मैं बाय करता हूँ। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और परेशान ना हो, ये मार्केट वापस आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।